ठीक है। आज मैं स्टार्ट करूंगा एंगुलर। ठीक है। एंगुलर में मतलब एंगुलर जो पहले क्या था कि मेरा जो एंगुलर जेएस था, स्टार्टिंग में जो मेरा आया था जो एंगुलर जेएस था। एंगुलर जेएस। ठीक है। तो जी। एंगुलर जेएस था, वो एंगुलर जेएस जो था वो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया था। ठीक ठीक है। है। वो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया था। और वो उसमें कुछ मतलब दिक्कतें थी कि जैसे मान लो वो मोबाइल होता ना कि मोबाइल, उसका मोबाइल जो फीचर था उसमें वो नहीं था एंगुलर जेएस में। तो ठीक है। उसको सब कुछ देखते हुए ना फिर एंगुलर जेएस को अपडेट किया गया कि सोचा कि इसको मतलब मोबाइल जो मोबाइल फ्रेंडली भी बनाया जाए इसको। तो उसके हम्म। बाद फिर इसको एंगुलर 2 में लाया है। तो एंगुलर 2 में इसने सोचा है कि एंगुलर जेएस को एक क्या होता है कि एक मतलब सी शार्प जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। जी तो ये जी। सोचा गया कि जो एंगुलर जेएस था वो जावास्क्रिप्ट उस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था। तो उन्होंने कोशिश ये किया कि जो एंगुलर 2 में जो किया गया टाइप स्क्रिप्ट किया गया। ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट जी। में अधिकतर जो सिंटेक्स जो होता है ना वो उप्स का होता है। हम्म। मतलब उप्स तो फॉलो 100% नहीं किया गया, लेकिन उसी तरीके का हम्म। सिंटेक्स होता है। आपको कुछ भी लिखोगे ना तो आपको, अच्छा। यदि सी शार्प को आपको सी शार्प पता है ना तो उसका आपको ये सिंटेक्स लिखने में आसानी होगी, मतलब समझोगे। ठीक लेकिन है। वो कॉन्सेप्ट वो नहीं होता है। जब वो रन टाइम पर जैसे आप जब बिल्ड कर दोगे, बिल्ड करने के बाद जब वो हम्म। बनती है वो जावास्क्रिप्ट ही बनती है। लेकिन जब आप टाइप करोगे तब आप हम्म। टाइप जो होता है उसका ना टाइप स्क्रिप्ट में ही लिखाओगे। और जो वो रीड करेगा बाद बाद में बिल्ड हम्म। करने के बाद तब वो फिर हम्म। जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो अब मेन बात होती है कि जैसे एंगुलर, अब सब पहले सब चीजें थी, एमवीसी भी थी। ठीक है। और हम्म। वेबफॉर्म भी था। तो ये हम्म। फिर एंगुलर क्यों आया और इसके बाद फिर रिएक्ट क्यों आया, तो एंगुलर में ही क्यों करना है, रिएक्ट में क्यों नहीं करना है। ठीक है। तो हम्म। एंगुलर और रिएक्ट का मतलब पहले शुरुआत में देखना ये जरूरी होता है कि भाई मैं एंगुलर क्यों पढूं, मैं रिएक्ट भी कर सकता हूँ वही चीज हम्म। को। ठीक है। तो जी। एंगुलर क्या है हम्म। कि एक मतलब इसको गूगल ने मतलब डेवलप किया है। तो एंगुलर का एक हम्म। एक होता है ना कि जैसे विजुअल स्टूडियो है क्या, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। जी। तो उसमें जितनी हम्म। भी लाइब्रेरी होती है ना वहीं पर तुम इंस्टॉल कर लो, वही सब लाइब्रेरी उसका सब आ जाती है। ठीक है। हम्म। बाहर बाहर आपको अच्छा। जाना नहीं पड़ेगा कहीं पर ही। ठीक है। ठीक है। तो इसमें एंगुलर में जितनी भी प्लगइन होती है आप उसी के मतलब बाउंड्री में रहोगे। मतलब क्या होता है, एक घर होता है। ठीक है। उस घर में आपको हम्म। सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपको दूसरे घर में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। लेकिन अब हम्म। इसी की तुलना में यदि रिएक्ट में देखा जाए तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। ठीक हम्म। है। अब जैसे हम लोग डॉट नेट की बात करते हैं, जैसे डॉट नेट में कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो तो वो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, प्लगइन डालते हो ना, न्यूगेट जी। डालते हो तो कोई भी होता है जी। तो एक वो लाइब्रेरी हम्म। होती है। तो लाइब्रेरी जी। जिसकी जरूरत होगी उसको मैं डाल देंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा घर है, जो चीज जरूरत पड़ेगी मैं हम्म। दूसरे घर से मांग लाऊंगा। ठीक है। हाँ। जो जो हम्म। जरूरत पड़ेगी कहीं भी चला जाऊंगा उससे, भाई मुझे इस चीज की जरूरत है मुझे दे दो, उसके हम्म। पैसे ले लो। हम्म। मतलब कहने का मतलब जिस हम्म। चीज की जरूरत है उसको मैं ले लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। ठीक है। तो ये चीज रिएक्ट है। ठीक है। तो रिएक्ट के तो कुछ इस प्रकार मैं से तो लाइट वेट हुआ ना रिएक्ट फिर, इसका नहीं सब कुछ फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है तो लेकिन अब वो हैवी नहीं होगा। नहीं देखो, फ्रेमवर्क में लिखा गया, लेकिन देखो कुछ चीज होती है कि मतलब क्या क्या चीजें तुम हर चीज मांगो क्या जरूरत है, तो उसकी कुछ बाउंड्री भी होती है कि तुम्हें जरूरत नहीं थी तब भी तूने वो चीज रख ली है। हम्म। कुछ चीजें होती है ना कि हर चीज तुम्हें ये भी जरूरत थी इसकी जरूरत थी नहीं, रिक्वायरमेंट मुझे पूरे पूरी पता नहीं थी, मैंने इसको भी इंस्टॉल कर दिया, इसको भी कर दिया। तो उसका हम्म। जो एक कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं कि भाई मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है उसका। हम्म। रिएक्ट में मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि जिसकी जरूरत है उसके, हम्म। लेकिन यहाँ पे मेरा कंट्रोल है। ये क्या होता है कि फ्रेमवर्क है, जो भी होगा इसी के अंदर होगा। एक एक लिमिटेशन में रहेगा यहाँ पर कि भाई तुम कोई बाहर की चीज यहाँ नहीं डाल सकते हो। जो भी इसका हम्म। ऑपरेशन आएगा जो भी होगा तो इसी के अंदर रहेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन मतलब मेरे कहने की बात ये है कि मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसी में से ही उसको ढूंढ के निकालूंगा। मुझे कहीं ओवर से लाने की आवश्यकता नहीं है एज कम्पेयर टू बिल्कुल रिएक्ट, राइट। आपको बिल्कुल बाहर हाँ। लाने की जरूरत नहीं है, ये फ्रेमवर्क होता है। हम्म। इसी को कहते हैं ठीक है। फ्रेमवर्क। और जो हम्म। लाइब्रेरी होता है, एक लाइब्रेरी प्लेगिन होता है, कोई भी चीज प्लेगिन होता है हम्म। इंस्टॉल कर लिया किसी भी चीज का। हम्म।
वो मतलब है ना, हम्म किसी जैसे मान लो एंटिटी हम्म फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लिया, वो उसका हम्म मैं यूज कर सकता हूँ। डेट टेपर होता है, उसको इंस्टॉल कर लिया, वो यूज होने लगा। कुछ भी होता है वो इंस्टॉल कर दिया, लाइब्रेरी है। सेम एज ए रिएक्ट हम्म जो लाइब्रेरी है। तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, हम्म कुछ अच्छाई भी हैं। यहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक हैं, अच्छाई हैं, लेकिन मैं उधर ज्यादा भी जाना नहीं चाहता हूँ। रिएक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया हम्म, कि क्यों मैं इधर एंगुलर में आया। ठीक है, एंगुलर को ठीक है। क्यों बताना चाह रहा हम्म हूँ। आप सीखना चाहो तो ऐसा नहीं हम्म कोई बाउंड्री कि आप रिएक्ट नहीं सीख सकते हो, रिएक्ट भी सीख सकते हो, लेकिन दोनों का एक देखो, सब दोनों की अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम्म, ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी हम्म जो कंपनियां, वैसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, जैसे बैंक होती हैं, हम्म ठीक है, तो जो एप्लीकेशन इंटरप्राइज बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग हम्म टर्म बनते हैं, हम्म सिक्योरिटी के पर्पज से हम्म, देखे जाते हैं, तो वो एंगुलर में बनते हैं। तो ऐसा आप कहोगे ठीक है। कि रिएक्ट में नहीं बनते हैं, तो रिएक्ट में भी बनते हैं। हम्म ठीक है, सिक्योरिटी वाले प्रोजेक्ट जो है ना वो रिएक्ट में भी बनते हैं। लेकिन हम्म जो एक तरीके का एक स्टैंडर्ड देखा जाता है ना कि भाई ये एंगुलर एक स्टैंडर्ड मतलब फ्रेमवर्क बना रखा है, तो कोई भी एंटरप्राइज आपको एप्लीकेशन बनाना होगा तो अधिकतर जो है वो एंगुलर में ही बनते हैं। और कभी भी तुम अच्छा। देखोगे ना, तो कोई भी हम्म मतलब सुना होगा यदि आगे कभी भी, तो कोई भी बंदा यदि एंगुलर जानता होगा तो वो रिएक्ट में गया होगा, लेकिन कभी भी रिएक्ट से एंगुलर में कोई नहीं आ जाता है। अच्छा। मतलब लर्निंग, मैं एक लर्निंग कर्व बता रहा हूँ, एक जो लर्निंग कर्व हम्म बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। कंपनियां जो अच्छा होगा वही यूज करेंगी, उस पर मैं डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन मेरा जो लर्निंग कर्व है, मतलब वो एम्प्लॉय के प्रति, कि जो एंगुलर कौन पढ़ता है, कौन सीखता है, कौन रिएक्ट सीखता है, रिएक्ट से एंगुलर में कौन आता है, एंगुलर से रिएक्ट में कौन जाता है। ठीक है, तो हम्म ये जो आप हम्म गूगल कभी करोगे ना, तो रिएक्ट का हम्म एंगुलर की तुलना में कर्व ऊपर है। एंगुलर मतलब ज्यादा लोग करते हैं, रिएक्ट मतलब रिएक्ट ज्यादा करते हैं, सॉरी, एंगुलर कम करते हैं। हम्म ठीक है, लेकिन अब हम्म, वही चीज होता है कि रिएक्ट थोड़ी सिंपल है सीखने में, रिएक्ट सिंपल है, एंगुलर थोड़ी टफ है। क्योंकि ये ठीक फ्रेमवर्क है। है तो आपको इसी को सीखना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब सीखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हम्म ठीक है, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बात बता रहा था कि एमबीसी की, एमबीसी में क्या होता है कि जैसे कोई भी पेज होता है तो रिफ्रेश होता है। ठीक है, ये इधर जी से गया उधर गया जी। तो पेज रिफ्रेशिंग होता था। तो जो पेज हम्म रिफ्रेशिंग को हटाने के लिए यहाँ पर एसपीए यूज किया, सिंगल एसपीए फुल फॉर्म होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो उसका यूज जी। किया गया। ठीक है, तो सिंगल ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन एक मतलब गूगल ने बनाया है। ठीक है, और ये हम्म ओपन सोर्स भी है। हम्म ठीक है, ओपन एक हम्म फ्रेमवर्क है। अब बात बात आती है कि आप क्यों करते हैं, इसमें पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, हम्म। इसमें पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिंगल लगता पेज है कि एक ही पेज पर सब कुछ चल रहा है। करेक्ट। मल्टीपल पेज होते हैं लेकिन चलता लगता है कि सब एक ही पेज पे चल रहा हाँ, है। वो कुछ भी वो चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे तुमने हम्म। कभी वेब फॉर्म में कभी भी काम किया होगा, तो हाँ उसमें क्या हाँ। होता है कि रेंडरिंग होती है, रेंडरिंग एक पार्ट होता है, उसी के जी। अंदर सब डिप घूमता रहता है। ठीक है, हम्म जैसे जेएस में हम्म। लिखते हो ना कोड, जेएस में होती है, कुछ हाँ। भी इधर से कॉल कर दो उधर, तो उसमें रेंडरिंग नहीं होती, हम्म मतलब होती है लेकिन वो एचटीएमएल बाइंड कर देते हैं आगे, हम्म। एचटीएमएल बाइंड कर देते हैं, लेकिन दिखता नहीं है वो क्या बाइंडरिंग हो रही है। ठीक है, जी सेम चीज ऐसे जी। इसमें एसपीएम मतलब एंगुलर में होता है। ठीक है, तो एंगुलर ठीक है। मेन होती है, इसमें क्या जरूरत है, इसमें नोड जेएस की जरूरत पड़ती है। नोड जेएस की क्यों जरूरत पड़ती है, इसका रीजन ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी मेरे पास जो पैकेज होते हैं ना, वो हम्म पैकेज को मुझे, अब जैसे बात आती है कि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है पैकेज। अब जैसे हम्म मान लो मैं हम्म। डॉट नेट की बात है, मुझे इंस्टॉल करना पड़ता था डॉट नेट में पैकेज को, जी। है ना, उसमें जाते थे न्यूकेज में या फिर टर्मिनल से कहीं से भी इंस्टॉल करते थे। जी सेम चीज इसमें होती है जी। कि मुझे पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, वो पैकेज कहाँ से आएंगे, कहाँ से लेंगे। हम्म ठीक है, वो हम्म जितने भी पैकेज हम्म होते हैं एक उसका नोड जेएस से उसका मतलब यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आगे भी मैं आगे बताऊंगा क्यों यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, अभी मैं थोड़ा समराइज में लेता हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा आगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मतलब कंप्लीटली फ्रेमवर्क होता है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि तुम्हारा कोई लाइब्रेरी है, ये बस एक लाइन है, इट इज ए फ्रेमवर्क। ठीक है। ठीक है, तो इसको जानने के पहले हम्म आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, सीएसएस आनी चाहिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, हम्म टाइपस्क्रिप्ट आए, टाइपस्क्रिप्ट तो हम्म। बताऊंगा, लेकिन ये चीजें कुछ चीजें बेसिक आनी चाहिए। अब जैसे इसमें एपीआई ठीक यूज है। करेंगे, ठीक है, अब जैसे एपीआई कॉल होगी हम्म। तो एपीआई भी आनी चाहिए। हम्म ठीक है, हम्म और अब जैसे कमांड का यूज करेंगे, जैसे इसमें जैसे हम्म कमांड होती हैं, जैसे डॉट नेट में होती है तो इसमें भी कुछ कमांड होती हैं।
ठीक है, उसका हम्म यूज करेंगे, वो आनी चाहिए। अब नोड जेएस एनपीएम, अब जैसे नोड जेएस बता दिया, और एक चीज होती है एनपीएम। तो एनपीएम एनपीएम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर फोल्डर हम बनाएंगे, ठीक है, तो हम मैनुअली भी हम्म। बना सकते हैं। यदि हम मैनुअली बना देंगे तो मुझे एनपीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इतने सारे एप्लीकेशन पेजेस बनेंगे बाहर, मैं कहाँ तक मैनुअली पेज एक एक बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके हम्म। लिए जैसे मान लो मुझे एक पेज बनाना है, होम पेज बनाना है, ठीक है। होम पेज बनाने के लिए जी। इसमें एक्चुअली क्या क्या 3-4 पेज बनते हैं, ठीक है। 3-4 पेज बनते हम्म हैं। तो तीनों चारों को मैं एक राइट क्लिक करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, फिर उसके अंदर पेज डालूंगा 4, ठीक है, मैनुअली। ठीक है। तो उसको जहां जहां हम्म। उसको मॉड्यूल में डालना पड़ेगा, सब जगह मैनुअली डाल सकते हैं। या तो वही चीज मुझे मैनुअली नहीं करना, ऑटोमेट करना है कि भाई कमांड चलाऊं, हम्म फोल्डर बन जाए, पेज हम्म बन जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो हम्म उसके लिए हम्म। मुझे एनपीएम की जरूरत पड़ती है। मेन पर्पज ठीक उसका है। होता है एनपीएम का, ठीक है। इसलिए हम्म। एनपीएम कहते हैं। एनपीएम को इंस्टॉल करना, यदि तुम्हें ऑटोमेट चलाना है, पेज भी बनाना है, तो एनपीएम डालो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और पैकेज को ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए आपको नोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और अब एनपीएम बोले जैसे तो निगट, एनपी फुल फॉर्म क्या होती है? एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर होता है, ओके, नॉट पेडिफाइंड, ठीक है। ठीक है। तो अब इसका जो हम्म बेसिक मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी जैसे मतलब अभी थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, अभी हो सकता है ना समझ में आए। हम्म, मैं बेसिक से थोड़ा सा पहले बताऊंगा, फिर थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक फोल्डर बनता है, जैसे कोई भी फोल्डर एसआरसी बना, तो एसआरसी तुम इसका नाम बदल भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं एसआरसी आप रखो। इसका सब सेटिंग हम्म, होती है, एसआरसी बदल दो। मान लो सपोज एसआरसी मतलब सोर्स, उसके अंदर एक सोर्स, फोल्डर हाँ। बना दिया। अब जैसे मेरे पास होता है ना कि एप। डॉट नेट में अलग अलग लाइब्रेरी होती हैं, ठीक होती हैं, एक बेल होता है, डेटा एक्सेस हम्म लेयर होता है, कॉमन लेयर होती है, हम्म सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे इसमें जैसे मान लो मेरे पास सर्विस हमने बना दी, सर्विस मतलब जो एपीआई बनाएंगे, तो उसका एक हम्म फोल्डर बना दिया कोर का, ठीक है। तो कुछ चीजें मेरे पास कॉमन होती हैं, है ना। कुछ कॉमन मतलब क्या होता है कि कुछ फंक्शन कॉमन होते हैं, कुछ बटन कॉमन होते हैं, कुछ वैलिडेशन कॉमन होते हैं, उसको मैंने सेट में डाल दिया। और जो कुछ फीचर होते हैं, जैसे कुछ मतलब मॉड्यूल वाइज होते हैं ना कि भाई ये इसका फीचर ये मॉड्यूल हो गया ये, और जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कोई भी है, तो जैसे हम्म, उसका कोई भी मतलब जैसे मान अमेजन की बात करता हूँ, तो उसमें लॉगिन करोगे तो एक लॉगिन मॉड्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक जी उसमें सेल्स मॉड्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। एडमिन जी मॉड्यूल जी अलग हो जाएगा। तो उस तरीके के जो जी फीचर जी। होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। ठीक और है। जो इसके बाद जो अब कुछ चीजें होती हैं कि रीयूजेबिलिटी होती है, जैसे मान लो डॉट में कोई भी चीज करोगे तो उसको कॉमन बनाना पड़ता है कि भाई ये चीज जी, कॉमन है, 4 जगह में यूज कर सकता हूँ। तो जैसे उसको लॉग आप मेंटेन करना है एपीआई करेक्ट, का। हाँ। अब हाँ जैसे हाँ। कोई भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी एक पेज है, 4 जगह आप मोबाइल कॉल को कर रहे हो, वैलिडेट करना है, मोबाइल को करेक्ट, वैलिडेट करना है कि, हाँ। तो सब चीज कॉमन हो जाएंगी, हाँ। हाँ, अब जैसे तुम बात करते हैं पार्शियल व्यू, जैसे डॉट नेट होता है पार्शियल व्यू, मतलब एक आपने हम्म। कंट्रोल बना लिया, 4 जगह यूज कर रहे हो, जी तो उसको जी आप जी। एक जगह कंपोनेंट में डाल दो, और चार हम्म जगह आपको यूज कर सकते हो। और मॉडल्स क्या होता है, किसी हम्म मॉडल से जो क्लासेस होते हैं ना, वो मॉडल होते हैं। हम्म। जैसे यहाँ पर इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस टाइप का बनता है, ठीक है। और जैसे उस डॉट जी। नेट में मॉडल जो बने थे, क्लासेस बनती हैं, वो है यहाँ पर। और जो हम्म। जो सर्विस होती है एपीआई हो गई, और ये जो कोर होती है, जैसे मतलब कुछ एक जो बनती हैं एचटीटीपी क्लाइंट यहाँ पर होता है एक, ठीक है। जो सिंगलटन हम्म सर्विस बनती है वो तो एक ही रहती है पूरे एप्लीकेशन में, वो बनती है एचटीटीपी। क्योंकि एपीआई को कॉल करने के लिए हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कोर है, जी। सिंगलटन सर्विस रहेगी। और ये जो सर्विस हाँ है ये बिजनेस लॉजिक, जो हम जितनी भी एपीआई बनाएंगे, मतलब 100 एपीआई बना दी है, 10 बना दी, उस एपीआई को कॉल करने हाँ। इस तरीके के एक फोल्डर बना देंगे, एक फोल्डर बने हैं, ठीक है। इनके हम्म, फोल्डर का क्या काम, तुम नाम बदल भी सकते हो अपने हिसाब से, जो मन रहा हो वो रख सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक कंपोनेंट हो गया, जैसे बाय डिफॉल्ट बनता है, ये तो पेजेस है, मतलब बाय डिफॉल्ट जैसे पेज बनता है ना, वो पेज हम्म बनता है, मॉड्यूल हो गया, राउटिंग हो गई, ठीक है। अब ये जो चीज मैं हम्म। अभी बता रहा हूँ, मैं ये चीज जो आई है एंगुलर 17 में थी, 17 है, 17 से पहले थी। ठीक। ये ठीक है। 17 ये जो चीज मॉड्यूल था 16 में था। लेकिन अब जो हम्म। करंट में है ये सब हट गया है। जो एंगुलर 20 इस ओके। समय चल रही है, एंगुलर 20 एक महीना पहले आई है, ठीक हम्म है। 17 में सब कुछ हट हम्म गया था। 17 में चलो वो आगे भी नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो अभी थोड़ा सा होगा। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है। अब ठीक है। एंगुलर जेएस क्या था और एंगुलर 2 में क्या आ गया डिफरेंस। सबसे पहले तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो गया था। लैंग्वेज क्या डिफरेंस हुआ हम्म। कि जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट हो जावास्क्रिप्ट गया। था उसमें,
एंगुलर जेएस में, हम्म। एंगुलर 2 में हम्म। टाइप स्क्रिप्ट कर दिया। ठीक है, पहला ठीक डिफरेंस है। तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये आ गया कि जो एमबीसी इसमें एंगुलर जेएस में था, एमबीसी मतलब उसमें कंपोनेंट भी बनता, मॉडल बनता था, व्यू बनता, कंट्रोलर बनता था, अलग अलग सेपरेट सेपरेट बनता था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम्म। एंगुलर 2 में क्या होगा, कंपोनेंट बनेगा। कंपोनेंट बनता है, कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि एक टीएस फाइल बनती है, ये एक हम्म। सीएस फाइल बनती है, एक जे एचटीएमएल फाइल बनती एक जी है। एस फाइल एक जी एस फाइल बनती है। नहीं, जीएस फाइल नहीं बनती है, इसमें टीएस बनती है। अच्छा। अच्छा, टी एस ये- फाइल बनती हाँ, जीएस इसमें बनती है, इसमें एंगुलर जीएस में, एंगुलर है। जीएस ओके। में डॉट जीएस फाइल बनती है, इसमें डॉट टीएस फाइल बनती है। ठीक है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसमें एक्सटेंशन डॉट टीएस रहता है, इसमें एक्सटेंशन डॉट हम्म। जीएस रहता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कंपोनेंट बनता था, इसमें इसमें एक व्यू बनता था, एचटीएमएल बनता था, और एक मतलब मॉडल बनता था, सेपरेट रहता था। ठीक है, व्यू बनता था जो एचटीएमएल रहता था, और कंट्रोलर रहता था, हम्म। जीएस। ठीक है, इसमें इस ठीक है। तरह का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम्म। बात आती है, मैंने अभी पहले बताया था कि मोबाइल सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या था, लिमिटेशन थी, कुछ मोबाइल में कुछ चीजें, हर चीज इसमें सपोर्ट नहीं कर रही थी मोबाइल के लिए, एंगुलर जीएस में। जी। ठीक है, जी। लेकिन जब एंगुलर, अब ये ड्रॉबैक हो गया कि मान लो सपोज दैट मैं एंगुलर बनाना चाह रहा हूँ, एंगुलर का कोई ऐप बनाना चाह रहा हूँ, या एंगुलर में मतलब मैंने कोई ऐसे वेब पर बना दिया और मैं मोबाइल पर भी देखना चाह रहा हूँ, तो वो उसमें दिख ही नहीं पा रहा था सही से। ठीक है, उसके लिए ये एंगुलर 2 फुल सपोर्ट कर दिया उसने, ये एडवांटेज बना दिया। ठीक है, जो एंगुलर ठीक जेएस में है। नहीं था, लिमिटेड था उसमें। ठीक है, और हम्म। परफॉर्मेंस का, अब इसके बाद आता हूँ परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में इसमें क्या था कि ये इसमें एंगुलर जेएस में था कि इसमें इस हिसाब से इन्होंने स्ट्रक्चर किया था कि वो स्लोअर था। कुछ ड्रॉबैक होंगे जो ठीक है। क्यों क्यों स्लोअर हो रहा था, क्या था, तो कुछ चीजों ऐसे उन्होंने मतलब इन्होंने बताया है, डायरेक्टरी चेकिंग मतलब कुछ होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं मेरे पास, है ना, जैसे कुछ भी फंक्शन जी। लिखो या कुछ क्लिक इवेंट्स होते हैं, तो वो मल्टीपल चेकिंग कर रहे थे, डायरेक्टरी चेकिंग। ये लिखा ना कि कोई भी जी। चीज लिख दी और मैं बार बार एग्जीक्यूशन चल रहा, तो जब एग्जीक्यूशन बढ़ता है तब वो हम्म। स्लोनेस आती है कोई चीज की, है ना, जी। जब एक जी। उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो ये इन्होंने बताया कि ये इसमें एजुकेशन मतलब चेकिंग ज्यादा थी, हर एक चीज को चेक करना, तो इसकी वजह से ये स्लोअर था। अब ये फास्ट कर दिया कि क्योंकि ये डेटा फ्लो जो यूनिडायरेक्शनल था। अब जैसे मान लो डेटा मैं एपीआई से ला रहा हूँ, वहां सीधे बाइंड हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये हम्म। वन डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसमें मल्टीपल डाटा चेकिंग हो रही थी, इस वजह से स्लो हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, हम्म। ये एपीआई से डाटा आया और मेरे पेज पर चिपक गया। ठीक है, इसमें भी होता है, लेकिन जी। कुछ चीजें एज ए रिक्वायरमेंट आपको क्या यूज करता है, लेकिन इसमें वो फीचर आए, इसमें बहुत सारे फीचर इस तरह आए हैं। अभी इतना समझो कि ये फास्ट है, यूनिडायरेक्शनल में डाटा बाइंड दिस होगा, और ये इसमें ड्यू डाटा टू चेक। ड्यू टू टाइप चेकिंग, ड्यू टू each and everything checking, it's slower, and not checking data, it's a faster. हाँ मतलब जैसे, हाँ वो भी हो सकता है। अब जैसे टाइप चेकिंग जो टाइप कास्ट करते हैं, और तुम जैसे, अब सपोज दैट कि मैं सी शार्प बात करता हूँ, तो उसमें इंट को स्ट्रिंग में करोगे, हम्म। स्ट्रिंग को इंट में करोगे, तो वो स्लोर कर देगा। ठीक है, जी, तो स्लो इसमें करता ऐसा नहीं, इसमें ऐसा ऐसा तो यदि तुम नहीं करोगे तो वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, है। हम्म। तो जितने भी इवेंट हम्म। हैं, जितना भी कम से कम चेकिंग और जितना एग्जीक्यूशन कम होगा, उतना सिस्टम फास्ट चलेगा। जी। ठीक है, और उसके बाद आती है डीआई, डिपेंडेंट इंजेक्शन जो होता है, जो जो डॉट नेट में है, वो यहाँ पर भी है। ठीक है, ओके। डीआई का ओके। कॉन्सेप्ट जो आता है, जो कंस्ट्रक्टर में हम हम्म। लिखते हैं। ठीक है, तो जी। इसमें जो जी। एंगुलर जेएस था वो लिमिटेड था कि ओके। कुछ चीजें इसमें नहीं यूज हो रही थी एंगुलर जेएस में, लेकिन इसमें कंप्लीटली पूरा यूज किया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इसमें लिख, अब जैसे सी शार्प में कंस्ट्रक्टर लिखते हो ना, इसमें भी जी। कंस्ट्रक्टर लिखते हो। जी। कंस्ट्रक्टर लिखते हो, उसके अंदर लिखते हो प्राइवेट ऑब्जेक्ट नेम और क्लास का नेम। सेम चीज इसमें लिखोगे, तुम सेम सेम चीज पता चलेगी कि हाँ ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम्म। डीआई का इसमें कंप्लीटली यूज किया गया एंगुलर 2 में। रोबस्ट है नहीं, जी। रैट के मतलब एक स्टैंडर्ड वर्ड है, रोबस्ट किया गया है, मतलब मजबूत किया गया, अच्छा किया गया है। ठीक है, जी। और जी। इसमें जो राउटिंग का यूज किया गया एंगुलर जेएस में, इसका मतलब कुछ तरीका अलग था, इसका प्लगइन अलग, एनजी रूट यूआई राउटर का करके यूज करते थे एंगुलर जेएस में। हम्म। बट इसको हम्म। यहाँ पर इन्होंने @एंगुलर ये प्लगइन बदल दिया है, प्लगइन है कोई, मतलब यहाँ ठीक प्लगइन है। दूसरा यूज करते थे, यहाँ प्लगइन दूसरा कर दिया है, एंगुलर हाइफन राउटर। ठीक है। और
जैसे टूल था, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बेसिक ही टूल थे कुछ होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एंगुलर 2 में यूज किया गया है वो सीएलआई, सीएलआई जो कमांड है ना, जो सीएमडी से चलाते हैं सीएलआई कमांड। अभी हमने आपको बताया जी था कि एनपीएम चलाते हैं, उसके एनपीएम से इंस्टॉल जी करेंगे सब जी कुछ। जी ठीक है, वो हो जी गया। जी। एओटी हो गया, ठीक है। ये हम्म, मतलब एओटी का जैसे क्या होता है कि सीएलआई, यूओटी, आईबी, ये होता है इंजन, मतलब क्या होता है कंपाइलर। कंपाइलर का नाम सुना है? जैसे मान लो डॉट नेट में कंपाइलर होता है, रन करते हो, जी मतलब बिल्ड करते हो फिर रन जी। करते हो, वो क्या करता है? कंपाइलर ही करता है ना। तो आईबी क्या हम्म है? कंपाइलर है, कंपाइलर आया है, तो ये मतलब क्या होता है हम्म कि फास्ट करता है, मतलब बंडलिंग, मतलब और जो बिल्ड करता है फास्ट करता है। ठीक है। ईओटी भी एक हम्म। मतलब जब तुम बिल्ड हो जाता है उसके बाद रन करते हो तो उसका ईओटी का यूज करने से कुछ उसका जो बंडलिंग साइज होता है कम हो जाता है। तो ये नए फीचर इसमें आए हैं। सीएलआई आई कमांड के थ्रू तुम आप सब कुछ कर सकते हो। ट्री सेकिंग मतलब होता है कि जब जब कोई बिल्ड होता है ना, ये मतलब इसका हम्म, ये कंपाइलर है। ट्री सेकिंग मतलब जैसे मान लो तुमने क्या कोड लिखा और उसमें बीच में स्पेस छोड़ दिया, तो ये स्पेस को हटा देगा सब। जब बिल्ड करेगा, आपको पब्लिश करने करेगा कोड को, तो वो हटा देगा। तो ये मतलब थोड़ा सा मैं तो डिटेल में हम जा रहा लोग हूँ, क्या ये बोल। आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन मैं इसको जब मैं प्रैक्टिकल अभी बताऊंगा आगे, तब मैं इसको बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे ही देखो ऐसे हो रहा है। ठीक है। थोड़ा हम्म। सा थ्योरी बताना पहले ओके। जरूरी है। जी ठीक है। अब एंगुलर टू आया था, ठीक है, एंगुलर टू 2016 में आया था। ठीक है। जी सितंबर 2016 जी में एंगुलर टू आया था। तो जी इसमें क्या बदलाव किया गया था? इसने इसने टाइप स्क्रिप्ट को नया चीज लाई थी यहाँ पर। ठीक है। आर एस जे एक्स, जी। जो आर एस जे एस फाइल होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, क्या लिखते हैं? आर एस जे एस होता है, एक लाइब्रेरी होती है उसके अंदर, उसी के अंदर पूरा ठीक है। कंसेप्ट चलता है। जैसे सी शार्प है, जैसे डॉट नेट है हम्म। उसमें सी शार्प है, सी शार्प के अंदर ये भाई मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। ऐसे आर एस जे एस जी होती है, वो उसके अंदर कीवर्ड्स ठीक है। होते हैं, उसका यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है। और डीआई लाए ठीक है। इसमें, एंगुलर टू में डीआई भी लाए थे। ठीक है। कंपोनेंट आया था, टीएस आई थी, ये चीज इसमें आई थी, हम्म रिराइट किया गया था। मतलब एंगुलर जेएस में जो दो एंगुलर जावास्क्रिप्ट था ना, तो जावास्क्रिप्ट को रिराइट हम्म, करके टाइप स्क्रिप्ट किया गया, कंपोनेंट बनाया गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाया गया, आरएसजेएस लाया गया। चार चीजें लाई गई। ठीक है। एंगुलर टू में जो ठीक है। लाया गया नई चीज। अब एंगुलर फोर में ठीक इन्होंने है। क्या कर दिया था कि जो एंगुलर टू में बंडल साइज थोड़ा ज्यादा हो रहा था, हम्म। एंगुलर टू में बंडल साइज थोड़ा ज्यादा हो रहा था। ठीक है। तो उस बंडल साइज को कम कम किया एंगुलर फोर में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ठीक है। तुम्हारे एक और आएगा कि भाई एंगुलर टू आया था उसके बाद थ्री क्यों नहीं आया? जी जी जी। ठीक मैं है। सोच रहा था पूछूं। हाँ, तो उसके बाद इसमें एक इशू ये था कि इसमें कुछ वर्जनिंग का इशू था। एंगुलर थ्री में कुछ रूट का वर्जन थ्री था वहां पर, तो उस हाँ। वो मिसमैच कर रहा था, इस वजह से एंगुलर थ्री नहीं लाया, फिर एंगुलर फोर कर दिया वर्जन की वजह से। ठीक है। तो इसमें एंगुलर फोर में जो है मेन कंसेप्ट किया गया कि बंडल साइज कम किया गया और परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया गया। ठीक है। ठीक है। ये हाँ ये एंगुलर फोर में इम्प्रूवमेंट किया। फिर एंगुलर फाइव में क्या इन्होंने किया है कि जो जो इसमें भी फिर क्या किया कि जो बिल्ड करते हैं ना, बिल्ड का जो साइज बनता है, जैसे 100 MB बन गया या 80 MB बन गया, जो भी बन गया, उसको ऑप्टिमाइज किया गया। ठीक है। ठीक है। और जो कंपाइलर है, ठीक है, जो जो अभी आईबी हम्म, है, तो आईबी से पहले एक रेंडरर था, सबसे पहले रेंडरर आया था, उसके बाद आईबी आया था। तो जो ठीक है। कंपाइलर था, उसको कंपाइलर क्या होता है कि उसमें कितना लाइट वेट बना सकते हैं उसको। ठीक है। हाँ उस कंपाइलर हाँ। को इम्प्रूव किया गया था कि इसमें भाई थोड़ा सा और अच्छा बनाऊं। ठीक है। और अब इसको और दूसरा एक बार कि सपोर्ट किया गया वेब के, मतलब जो एप्लीकेशन है ना, उसको प्रोग्रेसिव थोड़ा सा अच्छा बनाया गया। ये मेन है, कंपाइलर को अच्छा किया गया और बिल्ड को ऑप्टिमाइज किया गया एंगुलर फाइव में। ये एंगुलर फाइव में इम्प्रूव, और बाकी जो बेसिक है वो चलता रहेगा। जो एंगुलर टू में है वही एंगुलर ट्वेंटी में है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो नए फीचर हैं, नई चीजें हैं, वो आती रहेंगी। और उसी को जैसे मान लो ठीक। अभी आपने सी शार्प फोर पढ़ा है, ठीक है, आप कहो कि सी शार्प जी। अभी तो 10 चल रही, 12 चल रही है, उसमें कुछ नया आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कीवर्ड्स आ हम्म, जाते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो चीज आ जाती है, उसको आप कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि एंगुलर जो सी शार्प फोर किया है वो एप्लीकेशन चलेगा नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, सेम चीज एंगुलर है। ठीक है। तो इसके बाद एंगुलर फाइव आया। ठीक है। तो एंगुलर फाइव ऐसे हो गया। ठीक है। एंगुलर सिक्स में क्या किया गया इन्होंने, पहले क्या था कि कुछ कमांड थी,
कि एनजी, ये कमांड है एनजी अपडेट एनजी एड। तो पहले क्या कमांड, इससे पहले जो कमांड थी एनजी बिल्ड ही था, एनजी बिल्ड था और एनजी सर्व था, ठीक है, दो ही कमांड थी। तो लेकिन फिर इन्होंने क्या कि एंगुलर सिलाई का वर्जन भी बदल दिया, वर्जन 6 लाया इन्होंने, ठीक है, एंगुलर जो हम्म, हम्म, एंगुलर 6 में वर्जन 6 लाए हैं। और एनजी अपडेट हम्म, एनजी एड एक कमांड इन्होंने ऐड की इसमें, एंगुलर 6 में। ये कमांड उस इससे पहले नहीं थी ये, ठीक है। और उसके हम्म, बाद ये जो एंगुलर 7 क्या लाए हैं, जैसे मान लो तुम फेसबुक चलाते हो, ठीक है, फेसबुक पर मेन पेज पर हो, अब जब तुम स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो हम्म, स्क्रॉल करोगे तब उसका डेटा नीचे वाला बाइंड होगा, फिर और स्क्रॉल जी। करोगे फिर बाइंड होगा। तो ये जो हम्म, स्क्रॉलिंग का वर्चुअल जो स्क्रॉलिंग का कंसेप्ट आया था 7 में, ठीक है। ओके। और जो जैसे मान लो कोई भी मतलब तुम ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ना, तो कहीं भी साइड देखो तुम ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, इसको उठा उधर उधर डाल दिया, उधर उसको उठाया इधर डाल दिया, तो ना यूआई पर होता है। तो उस हम्म, वो जिस चीज होती है वो भी 7 में ही आई थी। और ओके। 7 में और जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया गया था, ठीक है। ये एक दो फीचर हर किसी में आए हैं, है ना, तुम्हें ज्यादा देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक दो फीचर, भाई ये हम्म, अपडेट आ गया उसमें ये फीचर आया था, ये कर दो, इसमें ये वर्जन बदल दो इसका, ठीक है। ये 7 तक हो गया, ठीक है। और एंगुलर 8 में क्या आया था, डिफरेंशियल लोडिंग। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो से मेरे पास जब जब कोई जैसे हम लॉग इन किया, ठीक है, लॉग इन करते जी। हैं, तो लॉग इन करने के बाद हम्म, मेरे पास आपको तो डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड आ हम्म, गया, या कोई और पेज आ गया, ठीक है, मेरे पास 5 पेज हैं। सपोज दैट कि हम्म, मैं पांचों पेजों को लोड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑन हम्म, एक होता है ऑन डिमांड होता है, ठीक है। हम्म, जैसे कोई पेज है, मुझे जब जरूरत होगी तभी मैं उस डेटा को लाऊंगा, ठीक है। जी। और कुछ डेटा होते कि हम्म, भाई इसको लॉग इन करो, इसको डेटा को रख लो, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसको रखना ही है। और किसी डेटा की जरूरत होती है भाई, इसको जब मुझे जरूरत होगी तभी क्लिक इवेंट पे मैं उस डेटा को लाऊंगा। तो वही सेम चीज आएगी डिफरेंशियल लोडिंग। डिफरेंशियल लोडिंग इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जब वो एक होता है इसमें, तीन तरीके की होती है लोडिंग, ठीक है। एक लेजी लोडिंग होती है, एक होती है अर्ली लोडिंग होती है, ठीक है। एक लेजी होती है, एक अर्ली होती है, एक और होती है, ठीक है। तो ये जो लोडिंग मैं इसको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल उसमें, अभी मैं समराइज बता रहा हूँ कि क्या क्या चलेगा आगे, ठीक है। और ये अब जैसे आईबी जो आ गया था, आईबी आपने देखा ना कि आईबी पहले ही आ गया था, नहीं आईबी का पहले नहीं आया था, आईबी बाद में आया था। आईबी अब एंगुलर 8 में आईबी को प्रीव्यू किया गया, प्रीव्यू मतलब कि कोई चीज मैंने डेवलप की है, डेमो के लिए मैंने आने डाल दिया। प्रीव्यू मतलब होता है कि मैंने डेमो के लिए कोई चीज डाल दी है लाइव पर, अभी उस पर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आईबी प्रीव्यू हम्म, किया गया, इससे पहले यहाँ पर रेंडर, जो रेंडर कंपाइलर था वो चल रहा था, ठीक है। अभी 2 3 4 5 6 7 8 रेंडर कंपाइलर चल रहा है, रेंडर ना, एक रेंडर कंपाइलर होता है, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा अभी, ठीक है। और आईबी आईबी इसमें एंगुलर 8 में आईबी को प्रीव्यू किया गया था, मतलब उसका एक वर्जन डाला गया था कि भाई इसको भी टेस्ट करो, यूज करो, मतलब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो चीज, हाँ हाँ हाँ, ठीक समझ है। गया, फिर समझ गया, मैं समझ गया। और लेजी लोडिंग अभी हमने बताया ना, डिफरेंशियल लोडिंग वही लेजी लोडिंग, ठीक है, वो डायनेमिक किया गया था यहाँ हम्म, पर एंगुलर 8 में। एंगुलर 9 में देखो, एंगुलर 9 में क्या किया गया इन्होंने, एंगुलर 9 में क्या आईबी रेंडरर बाय डिफॉल्ट कर दिया। जो आईबी था हम्म, इसमें तो प्रीव्यू कर दिया था उन्होंने, ठीक है, आईबी को हम्म, प्रीव्यू हम्म, किया गया भाई, टेस्ट किया है इन्होंने। अब जो उन्होंने कहा कि भाई हम्म, ये तो सही चल रहा है, तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट कर दिया कि भाई आई अब जो भी कंपाइलर चलेगा ना वो आईबी चलेगा, ठीक है। हम्म, और इसमें क्या क्या स्मॉल फास्ट बिल्ड, मतलब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया डिबगिंग टूल से रिलेटेड, और बिल्ड को थोड़ा फास्ट किया गया कि जल्दी हो। तो क्योंकि आईबी आ गया, कंपाइलर बदल गया, तो अब बिल्ड जी। और डिबगिंग टूल थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी बिल्ड करते हो तो कंपाइलर के थ्रू होगा। अब मैं यहाँ पर मेरा कंपाइलर बदल हम्म, गया, कहाँ पर बदला, एंगुलर 9 में, नए नए ठीक उधर है। हमारे। और एंगुलर 10 में जो आया था, एंगुलर 10 में थोड़ा सा इन्होंने किया है कि अब ब्राउजर को अपडेट सपोर्ट करने की, जैसे मान लो एक वो मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट कुछ वैल्यू चेक करना होता है, स्ट्रिक्टली होती है ना, टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कुछ वैल्यू को, कुछ चीज को स्ट्रिक्ट आपको चेक करना है।
और हाँ अपडेट ब्राउजर सपोर्ट किया, जैसे मतलब कुछ ब्राउजर है अपडेट कर दिया तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसमें एरर आ रही थी। ठीक है, कुछ वार्निंग आ रही थी, हाँ। कुछ क्लीन अप आया था, वो एंगुलर 10 में इन्होंने किया है। ठीक है, इस ठीक तरीके है। से इन्होंने वन बाय वन करके अपडेट किया है। मैं इसको दिखाऊंगा कोड में, अभी तो आपको हिस्ट्री दिख रही, केवल थ्योरी समझ रहे हाँ हो। थोड़ी का पार्ट चल रहा है, कोई इशू हाँ, नहीं। ठीक है। तो पहले ये थोड़ा सा समझोगे थ्योरेटिकल क्या होता है, तभी उसमें समझ पाओगे, हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। ठीक है। जी जी। अब उसके बाद एंगुलर 11 में क्या आया था, इम्प्रूव एच एम आर फास्ट बिल्ड, यस लिंट सपोर्ट, यस लिंट डिप्रिकेटेड। अब जैसे, अब टीएस लिंट एक मतलब सब पहले एक लाइब्रेरी बनती थी टीएस लिंट से रिलेटेड, ठीक है, उसको हटा के ईएस लिंट कर दिया। ठीक है, और एच एम आर इसको फास्ट बिल्ड को फास्ट कर दिया। इस एच एम आर का फुल फॉर्म कुछ होता है, इसको याद नहीं मुझे। ठीक है, तो टीएस ठीक है। लिंट को ठीक है। ईएस लिंट में कर दिया, फास्ट बिल्ड कर दिया, और हम्म। इम्प्रूव एचएमआर को किया। इसका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, फिर एंगुलर 12 21 में आया था। इसमें जो आईबी कंपाइलर आया था, इसने हर जगह डाल दिया आईबी कंपाइलर को। ठीक है, हम्म। यहाँ पर तो धीरे धीरे हम्म। कर रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे प्रीव्यू लाया, फिर यहाँ रेंडरर मतलब बाय डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो कर हम्म। दिया, लेकिन उससे रेंडरर जो कंपाइलर था उसको भी यूज कर रहे थे भाई। अब यहाँ पे इसने क्या है कि आईबी जो एवरीवेयर, मतलब अब भाई आईबी, आप जैसे आपने एंगुलर 12 यूज किया ना, तो आपको रेंडर कंपाइलर नहीं मिलेगा, आईबी ही मिलेगा। ठीक है, तो वो कर दिया। और जो नलिस वोल्स्की है, एक क्या होता है नलेबल होता है, जैसे ना सीसार में नलेबल टाइप के लिखते हो, वो इसमें डाला जी। गया। ठीक है, क्वेश्चन और मार्क। कुछ अब जैसे, अब जो इसमें लिखा गया रिमूव ऑफ लिगेसी व्यू इंजन। व्यू इंजन मतलब हम्म। जो इंजन होता है ना, उसी को कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर और इंजन एक ही बात होती है। ठीक है, जो हम्म। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, रिमूव ऑफ लिगेसी व्यू इंजन, लिगेसी मतलब जो यूजफुल ना हो। अब मैं आईबी को, मैंने जब आईबी कंपाइलर को एवरीवेयर कर दिया, मतलब सब जगह मैंने आईबी यूज करने लगे, तो भाई भाई मुझे रेंडरर जो कंपाइलर था उसकी जरूरत ही नहीं है। जी। सही है। तो यहाँ पर लिखा गया हम्म। रिमूव ऑफ लिगेसी व्यू इंजन, मतलब रेंडरर को मैंने यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया। एंगुलर 12 में रेंडरर जो कंपाइलर था वो फिनिश हो गया था, और आईबी हमेशा के लिए चलने लगा। ठीक है, ये ठीक एंगुलर है। 12 तक मैंने अभी बताया है। ठीक है, मैं अभी आगे और भी बताऊंगा अभी ठीक है। और हम्म। इसका एक चीज और होती है कि जैसे जब कभी तुम वर्जन उसमें देखोगे ना, तो जैसे क्या हम्म। होता है कि वर्जन उसमें जैसे देखा तुमने कि वर्जन 10.2.3 है। ठीक है, हम्म। ऐसे वर्जन देखते हो ना उसमें एंगुलर में, ये देखा होगा, जी। नहीं देखा होगा देखोगे। ठीक है, तो 10 का ठीक है। मतलब होता है कि मेजर, मतलब जब कभी जैसे होता है ना कि भाई एंगुलर 10 चल रहा था, अब एंगुलर 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 15 16 आते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे वो डॉटेड जो, कोर का, जैसे डॉटेड का हाँ, आता तो है। वो जो वर्जन होता है वो 6 मंथ में आता है। ठीक है, जो ये मेजर हो गया, हम्म। ये जो अपडेट आता है वो 6 मंथ में आता है। और जो टू ठीक आता है। है, टू जो होता है वो मतलब जैसे 1 महीने में आ गया, 2 महीने में आ गया, वो आते रहते हैं। जब कोई देखा कि भाई इसको अपलोड कर दो, वो आते रहते हैं। आप कभी भी देखोगे कि अभी आप यूज कर रहे हो कुछ, और दूसरा थोड़े दिन बाद देखोगे भाई ये भी वर्जन आ गया, जैसे आपने इंस्टॉल चलाया ये अपडेट हो गया, ये वर्जन आ गया, इसको कर लेता हूँ। तो वो एक माइनर हम्म। होता है, उससे इन्फेक्ट नहीं आता है। और जब कोई बग आती है, जैसे मान लो कोई होता है ना, अब जैसे मान लो मैंने रिलीज कर दिया कोई भी एंगुलर, मैंने डेवलप किया एंगुलर, मैंने कहा कि भाई एंगुलर 15 डाल दो। ठीक है, अब बीच में उसमें कोई बग आ गई। ठीक है, हम्म। उसमें जब कोई बग आ गई उसको मुझे फिक्स करना है। अब फिक्स करके मुझे अपडेट भी करना है, जब कोई चलाएगा उसके पास अपडेट आ जाएगा। ठीक है, नहीं होते हैं एंगुलर में भाई एरर हम्म। आ रही है, ये सर सपोर्ट का एरर है भाई, मैं नहीं फिक्स कर पाऊंगा इसको। तो वो ऐसे चलते रहते हैं, वो उसको बोलते हैं पैच। ठीक है, ये वीकली ठीक या है। बाई वीकली, मतलब एक वीक दो बीच में आते रहते हैं। जो 3 जो लिखा हुआ है वो पैच हो गया। हम्म। ठीक है, ये ठीक है। माइनर हो गया, ये ठीक है। मेजर हो गया, ये 6 महीने में आता है। ठीक है, समझे। ठीक है। तो जैसे ये, डॉटेड कोर में होता है कि इवन होता है हाँ, स्मॉलेस्ट और 1 साल के लिए, और ओड होता है नहीं, इवन होता है 3 साल के लिए, और ओड होता है 1 साल के लिए। नहीं नहीं, शॉर्ट 3 साल, टर्म वर्जन, लॉन्ग नहीं टर्म नहीं वर्जन। नहीं, 3 साल के लिए कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 18 महीने का होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ ठीक पर है। जो इवन नंबर जो चलता है ना, इवन नंबर ही लॉन्ग टर्म हाँ। सपोर्ट देता है। ठीक है, ओके। जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट हाँ। देता है वो इवन नंबर देता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मेजर हो गया 6 मंथ का हो गया।
ठीक है, न्यू फीचर हाँ। कुछ भी देगा माइनर, ये तो हो गया, ठीक है। और एलटीएस हाँ। लॉन्ग टर्म सपोर्ट 18 मंथ के देता है, 6 मंथ हाँ। एक्टिव में रहता है और 12 मंथ एलटीएस में रहता है, मतलब कोई भी इशू आता है 12 मंथ तक देगा। वो इवन नंबर जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, ये इवन नंबर जो है ना, यही लॉन्ग टर्म हाँ। सपोर्ट में आते हैं। वो जो ओड नंबर होते हैं फिर वो लॉन्ग तो टर्म सपोर्ट में नहीं आते हैं। फिर तो हमेशा अपडेट करना पड़ता होगा इसके सीएलआई को, नहीं, हमेशा सिला नहीं एंगुलर अपडेट को। करनी पड़ती, नहीं। ऐसा देखो, जैसे मान लो मैं एंगुलर 10 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एंगुलर हाँ। 10 में मेरा जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं क्यों 11 में करूंगा? अब जब करूंगा तो उसकी सेलाई हाँ। अपडेट होगी, उसके जितने भी पैकेज हैं हाँ। सब अपडेट होंगे, उसका नोड अपडेट हाँ। होगा, ठीक है। उसका जी। नोड, पैकेज और उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है सब अपडेट होंगी। हाँ। समझ रहे? अब जैसे एंगुलर जी। तुम्हारा 6 में प्रोजेक्ट कोई चल रहा है, तुम 16 में ले जाओगे, तो तुम्हें 16 में करते करते ऐसे नहीं कहोगे एंगुलर 6 से हम 16 में सीधे कर दूं, ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ। तुम्हें 6 से पहले 7 में ले जाना, 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10 में, ऐसे चलेगा स्टेप। एकदम इसमें अपडेट नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा इसमें होता है, कम से कम 3-4 महीने लगते हैं इसको अपडेट होने। ओके। हाँ, ये सबसे बड़ा इसमें। अब जैसे कोई भी एंगुलर तुम खाओ कि भाई उस कंपनी में 6 में चल रहा है, अब उसको 16 में करना है या 20 में करना है, तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि स्टेप ठीक। बाय स्टेप में चलता है। क्योंकि अब मान लो पहले तो था रेंडर था, फिर आईबी आ गया, ठीक है, उसको और भी हटा दिया, फिर उसमें कोड डुप्लीकेटेड कर दिया, क्या क्या हटा दिया, फिर क्या क्या मटेरियल भी कुछ अपडेट कर दिया। तो वो 1 बाय 1 हाँ। करके ही स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसका मतलब एक ठीक है। रहता है मतलब अपडेट करने का भी रहता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। अब जैसे एंगुलर पे, एंगुलर साइड पे जाओगे ना, तो इस पर वो भी देखता है कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं एक साइड को। जैसे इसमें जाता हूँ एंगुलर डॉट टेब में, ठीक है, अपडेट यहाँ पर रहता है। जैसे अब जैसे मान लो मुझे अपडेट करना है, यहाँ पे डालो गूगल, मेरे स्क्रीन देख रहे हैं ना? अपडेट, दिख रही, दिख रही, दिख रही है। अपडेट फ्रॉम एंगुलर 16 to 17, ठीक है। अब यहाँ लिखा है अपडेट गाइड, भी गाइड बताएगा कि जी। आपको कैसे करना है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। हाँ। तो आप जी। किस वर्जन से किस वर्जन में आपको करना है? अब सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करूंगा, किस वर्जन से किस वर्जन में हाँ। ले जाना, 2 से करना मुझे 3 में। 2 से 3 तो वर्जन आया नहीं, तो 2 से किस वर्जन में, अब ये पैच वर्जन है, देखो ना, 2.0, 2.1, किस में हम करना, अपने फोन में मुझे करना, ठीक है। तो फोन हाँ। में हाँ। करोगे, आपको बेसिक बेसिक करना है या मीडियम करना है या एडवांस करना है, ठीक है। मान लो मुझे बेसिक करना है, ठीक है। मेरा एनपीएम यूज हो रहा है, ठीक है, हाँ। ये हो जा रहा है, ठीक है। और कौन सा आप यूज मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, ये मान लो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बता देगा कि भाई ये गए तुम्हें बिफोर अपडेट ये था, अपडेट न्यू वर्जन ये हाँ। चेंज हो गए, ये सब इसके चेंजेस बता रहे हैं, आफ्टर अपडेट आपको क्या क्या करना पड़ेगा।